प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। आज के इस लाइव सेशन में आप सबों का मसीह यीशु के नाम से हम हार्दिक स्वागत करते हैं। प्यारे भाइयों बहनों, आज का जो हमारा प्रभु की आराधना और उसकी महिमा करने का दिन है, हम सब उसकी महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। आइए हम हमारी प्रार्थना के साथ आज के इस सेशन को हम शुरू करेंगे। प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं, स्तुति और महिमा करते हैं। बीते दिनों में आप हमारे साथ थे और आज वापस और एक बार इस लाइव सेशन में हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हम तेरा स्वागत करते हैं। आज की स्तुति, प्रार्थना, गीत, गाना, बजाना आपके नाम की महिमा के लिए होने दीजिए प्रभु। आज की वचन की सेवकाई में हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा की प्रेरणा से बोलने के लिए आप सहायता कीजिए, हमारे साथ रहिए, आपके नाम की महिमा कीजिए। मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब हम गीत गाकर और वाद्य बजाकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हमारे जवान लोग गीत गाएंगे, आराधना करेंगे। जैसे आप इस गीतों को सुनते हो, आपके घरों में आप इस गीत को गाइए, गुनगुनाइए और परमेश्वर के नाम की महिमा कीजिए। आइए हम जाएंगे स्तुति आराधना में। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रार्थना करे, आराधना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे। वो अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे। वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करे, प्रार्थना करे, आराधना करे। वो अच्छा है, कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे। वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की सारी आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की सारी आशीषें, पाओ तुम उसे। प्रार्थना करे, आराधना करे। वो अच्छा है, कितना भला है। ओ प्रार्थना करे, आराधना करे। वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। कितना भला है। वो प्रार्थना करे, आराधना करे। वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा
आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। ओ आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। सर्वशक्ति यीशु विजय का दाता, जय देने वाला है। एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे। एक कंठ से हम होशाना गाकर सबको बताएंगे। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। आनंद ही आनंद है। करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद। करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद। आनंदाने टाळ वाजवा, नाचा तुम्ही सगळ्यांना नाचवा। हे आनंदाने टाळ वाजवा, नाचा तुम्ही सगळ्यांना नाचवा। पावित्र्याने हृदय सजवा, हो पावित्र्याने हृदय सजवा। जीवनात येशू ख्रिस्ताला बोलवा, जीवनात येशू ख्रिस्ताला बोलवा। करा आनंद आनंद
नामात होणे आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, करा आनंद आनंद आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद, ख्रिस्ता नामात होणे आनंद. हालेलुया, प्रेज लॉर्ड. आपण आपले नेत्र बंद करूया आणि आराधनेत जाऊया. पवित्र आत्म्याला आपल्या जीवनामध्ये विनंती करूया येण्यासाठी. त्याच्याशिवाय आपण अपूर्ण आहोत. तुझ्या विना पवित्र आत्म्या प्रार्थना होत नाही. तुझ्या विना हे माझा प्रभू आराधना होत नाही. तुझ्या विना पवित्र आत्म्या प्रार्थना होत नाही. तुझ्या विना हे माझा प्रभू आराधना होत नाही. ये प्रभू तू ये, माझ्या हृदयी तू ये, करतो तुला विनंती प्रभू. ये तू ये प्रभू तू ये प्रभू तू ये, माझा हृदयी तू ये, करतो तुला विनंती प्रभू. ये तू ये. साठी पवित्र आत्म्या जीव हा तळमळतो. तुझ्याच साठी पवित्र आत्म्या जीव हा तळमळतो. धीर धरुणी नम्र होणी वाटणी पाहतो. धीर धरुणी नम्र होणी वाटणी पाहतो. ये प्रभू तू ये, माझ्या हृदयी तू ये, करतो तुला विनंती प्रभू. पवित्र आत्मा येशूकडे नेतो. तुझी मला पवित्र आत्मा येशूकडे नेतो. येशू माझ्या सर्व पापांची मजला क्षमा करीतो. येशू माझ्या सर्व पापांची मजला क्षमा करीतो. ये प्रभू तू ये,
आभार स्तुती परमेश्वरा आम्ही तुला अर्पित करतो परमेश्वरा. आमचा जीव शरीर आत्मा परमेश्वरा आमचा सगळ्यांचा आम्ही तुझ्या हाती देतो परमेश्वरा. आम्ही पूर्णपणे तुला सरेंडर होतो परमेश्वरा, समर्पित होतो. होय परमेश्वरा, आजचा दिवस आजचं जे वचन आहे ते आमच्यासाठी आशीर्वादित कर परमेश्वरा. जे येणारं वचन आहे परमेश्वरा, परमेश्वरा तुझ्या दासाला परमेश्वरा तुझ्या हाती घे. तुझ्या आत्म्याद्वारे आज तो आमच्या मनांशी बोल परमेश्वरा. तुझं वचन तो आमच्या मनामध्ये पेर परमेश्वरा. होय परमेश्वरा, आजचे सर्व साक्ष परमेश्वरा, आजचे सर्व प्रॉफेसी सेशन परमेश्वरा, आजचं सर्व काही कार्य परमेश्वरा आम्ही तुझ्या हाती देतो परमेश्वरा. होय, सर्व परिस्थिती आम्हाला सगळ्यांना तुझ्या हाती घे परमेश्वरा. येशूच्या नावात मागतो म्हणतोय, आमेन. थैंक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो. आज के इस लाइव सेशन में और एक बार आप सबों का मसीह यीशु के नाम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं. प्रभु का धन्यवाद हो. तो प्यारे भाइयों बहनों, हम जो पिछले दिनों से सुनते आ रहे हैं, यीशु मसीह पहले आएगा या मसीह विरोधी पहले आएगा, तो उसी का आज मेरा चौथा और आखिरी भाग है. उसी के बारे में हम आज भी देखने वाले हैं. तो हमने पहले सप्ताह में देखा था, इसके फर्स्ट पार्ट में देखा था कि यीशु मसीह पहले आएगा और बाद में मसीह विरोधी आएगा, ऐसे हमने देखा था. और फिर सेकंड पार्ट में हमने यह देखा था कि मसीह विरोधी पहले आएगा, यीशु मसीह बाद में आएगा. और थर्ड पार्ट में हमने यह देखा था कि यीशु मसीहा ही पहले आने वाला है और उसके कुछ वचन हमने देखे थे. और आज मैं चौथा भाग जो बताने वाला हूं, कुछ इससे भी इंपॉर्टेंट एक बात मैं आपको बताने वाला हूं. और उसे शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि YouTube में से कुछ दिन पहले जो हमारा प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में, मसीह विरोधी के बारे में का जो पार्ट 2 था, वो उड़ गया था. कैसे उड़ गया था, हमारी ओर से या किसी ने उड़ाया था हमको पता नहीं है, लेकिन वो गायब हो गया था. फिर किसी ने हमको बताया कि भाई सेकंड पार्ट हमको नहीं दिख रहा है. फिर हमने देखा और जो हमारे लैपटॉप में था, लैपटॉप में का हमने वापस लोड किया है अभी. तो पार्ट 2 भी आप देख सकते हो. प्रभु का धन्यवाद हो. तो जैसे मैंने बताया, आज मैं आपको बताने वाला हूं इस चौथे पार्ट में यीशु मसीह पहले आएगा या मसीह विरोधी पहले आएगा, इससे भी एक इंपॉर्टेंट बात को आपको बताने वाला हूं मैं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. और जरूर परमेश्वर आपको उसके बारे में आशीष करेगा. तो देखिए, जैसा कि हम देखते, मैं आज आपको 3 प्रश्न पूछने वाला हूं, तो आप उसके लिए उत्तर देना. मेरा 3 प्रश्न ऐसा है आपके लिए कि आपके लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है, आपके जीवन में महत्वपूर्ण क्या है. यीशु मसीह पहले आना, मसीह विरोधी बाद में आना, यह इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में. या दूसरा प्रश्न मेरा ऐसा है, मसीह विरोधी पहले आना और यीशु बाद में आना, यह इंपॉर्टेंट है आपके जीवन में. या तीसरा प्रश्न मेरा यह है, यीशु मसीह के आगमन में जाना, यह महत्वपूर्ण है आपके जीवन में. क्या महत्वपूर्ण है आपके पास, पहले यीशु आना या पहले मसीह विरोधी आना या आपका यीशु मसीह के आगमन में जाना? ये 3 में से कौन से इंपॉर्टेंट बात है आपके जीवन में? प्रभु का धन्यवाद हो. अगर आप लोग आत्मिक है, प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाले हैं, प्रभु के आगमन से आप लोग प्यार करने वाले हैं, तो आपका सबका उत्तर एक ही रहेगा कि भाई हमें यीशु के आगमन में जाना है. मेरा भी आंसर यही है, मुझे यीशु के आगमन में जाना, यह मेरा मुख्य बात है. यीशु मसीह पहले आएगा या मसीह विरोधी पहले आएगा, यह मेरा सेकंड प्रेफरेंस है इसके लिए. इसके बाद में मैं डिस्कस बाद में सेकंड प्रेफरेंस है इसके लिए. लेकिन मेरा पहला प्रेफरेंस यह है कि मुझे कहां जाना, यीशु मसीह के आगमन में जाना, यह मेरा पहला कर्तव्य है.
ये मेरा पहला मेरा प्रेफरेंस है। इसे मैं पहले स्थान देता हूं कि मुझे यीशु मसीह के आगमन में जाना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो इन दिनों में हम जो इस तरह की बातें करने से अच्छा, झगड़ने से भी अच्छा यह है कौन पहले आएगा करके आपस में झगड़ने से भी अच्छा आपके लिए मेरे लिए यह है कि हम सब यीशु के आगमन में जाए। क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं? जो आने वाला है वो आएगा। ये हम कितना बहस करने से, लड़ाई झगड़ा डिशम डिशम करने से भी जो पहला आने वाला वही आएगा। वचन की सच्चाई में हमने देख लिया है। प्रभु का धन्यवाद। तो अभी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हमें यीशु के आगमन में जाना। कभी कभी देखो ऐसे होता है, कुछ बात परमेश्वर ने अपने वश में रखा है, कुछ बातों को परमेश्वर ने अपने वश में रखा है। कहने से वो परमेश्वर के वश में, कुछ बातें सीक्रेट रखी गई है, वो परमेश्वर के वश में है। वो ना आपको प्रकट हुआ है ना मुझे प्रकट हुआ है। हम पढ़ेंगे एक वचन, जो व्यवस्था विवरण की किताब उसके 29वें अध्याय वचन 29, डिट्रोनॉमी 29 एंड वर्स 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। बस गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। परंतु जो प्रकट की गई है, परंतु जो प्रकट की गई है वे सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहेगी। प्रभु का धन्यवाद हो। देखो दो बातें, एक बातें जो प्रकट किया है परमेश्वर ने, जो सीधा सीधा लिखा हुआ है, वो आपके लिए, आपके बच्चों के लिए है। लेकिन कुछ बातें परमेश्वर ने क्या किया है, अपने वश में रखा है। कुछ बातें उसने गुप्त रखा है। तो उस गुप्त बातों के पीछे हमको जाना नहीं है। हालेलुया। तो हो सकता है यही कि हमें यीशु पहले आएगा या मसीह विरोधी पहले आएगा, इसके बारे में लड़ना झगड़ना नहीं है। हमें यीशु के आगमन में जाना है, उसके बारे में हमको तैयारी करना है। भले पहले आने दो या भले बाद में आने दो, फर्क क्या पड़ता है। लेकिन हमको प्रभु के राज्य में जाना, यह हमारे लिए बहुत बड़ा फर्क गिरेगा, बहुत भारी पड़ेगा हमको अगर हम उसके आगमन में नहीं जा गए तो। यीशु, हम तैयार रहना है बस, फिर कोई भी पहले आने दो, हम तैयार रहना है। गोलियात लड़ने के लिए आने दो, फिर नहीं तो पलिश्ती आने दो, नहीं तो अमालेकी आने दो, नहीं तो कोई भी आने दो, हम लड़ने के लिए तैयार रहना है बस। या प्रभु का आगमन हो, उसके साथ जाने के लिए, किसी काम के लिए भी हम तैयार रहना है। तो ये गुप्त बातें, पहला कौन आएगा, इससे भी बढ़कर है यीशु के आगमन में जाना। तो देखिए, और एक वचन पढ़ने से आपको पता चलेगा कि ये कौन सी बातें परमेश्वर ने अपने वश में रखी है। पहले थिस्सलुनी की किताब उसके 5वां अध्याय वचन 1 और 2, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 5 वर्स 1 and 2। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं, इसका प्रयोजन नहीं मतलब कुछ फायदा नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसे रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। जैसे चोर आता है ऐसे प्रभु का दिन आएगा। आमेन। तो ये दूसरा वचन में लिखा है। तो पौलुस पहले वचन में क्या लिखता है, और एक बार हम पढ़ेंगे, सिस्टर ग्रेस हमारे लिए पढ़ेंगे पहला थिस्सलुनी 5:1 का और एक बार। पर हे भाइयों और बहनों और मेरे सुनने वाले सब लोगों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। तो समय और काल के बारे में तुम्हारे लिए कुछ लिखा जाए, इसका प्रयोजन है। मतलब यीशु मसीह के आगमन के बारे में कि वो पहले आएगा या बाद में आएगा, या तारीख या वार या साल, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बोल रहा है पौल। तुम्हें केवल तैयार रहना है, क्योंकि वो कैसे आएगा, चोर के जैसे आएगा। तो वो चोर के जैसा आएगा, तो तब तुम्हें और मुझे, हम सबको तैयार रहना है। तो हमें यह नहीं देखना है कि बाबा तारीख कौन सा है, वार कौन सा है, पहले कौन आ रहा है, कितने बजे आ रहा है। नहीं, बाइबल साफ साफ लिखा है। हमें केवल ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसा पौल यहां कहता है। तो हमें केवल क्या करना है, उसके आगमन को प्रिय जानना है, और उसके आगमन के लिए आपको और मुझे तैयारी करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो इसी तरह प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह के बारे में, आने के बारे में
यह लिखा है कि वो चोर के जैसे आ रहा है और तुम्हें इसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं बोला। तो फिर भी मैं आज आपको यह बताना चाहता हूं, मैं आज आपको यह नहीं बताऊंगा कि कौन पहले आ रहा है, तो मैं आज आपको यह बताऊंगा कि यीशु के आगमन के लिए हमको तैयारी कैसे करना है। हाउ वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन ऑर्डर टू मीट क्राइस्ट इन मिड-एयर। How we have to prepare ourselves in order to inherit the kingdom of God. हमें उसके राज्य में जाने के लिए क्या करना, यह मैं आपको आज बताना चाहता हूं, और यही आपके लिए भी मेरे लिए भी जरूरी है। इसीलिए मैंने पहले इसमें कहा था, क्या कहा था पहले पार्ट में, जो कहते हैं मसीह पहले आएगा वो भी सहमत हो जाएंगे, और जो कहते हैं मसीह विरोधी पहले आएगा वो भी सहमत हो जाएंगे इस मैसेज से। प्रभु का धन्यवाद हो। तो आपको और मुझे 5 प्रकार की तैयारी करना है यीशु के आगमन से पहले। कितनी तैयारी करना है हमको? 5 प्रकार की तैयारियां करना है। तो 5 प्रकार की तैयारी हमको कौन सा करना है यीशु मसीह के आगमन के पहले, यह मैं आपको आज हाईलाइट करना चाहता हूं प्रभु के वचन के आधार पर। देखिए, जो पहले 2 बात है वो हमें एक वचन में मिल रहा है। हम पढ़ेंगे मरकुस की किताब 13वां अध्याय उसका 32वां वचन, मार्क 13 and verse 32। उस दिन या उस घड़ी के विषय में, उस दिन उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। हालेलुया। हालेलुया। देखो, इस वचन को एक्सप्लेन करके मैं आगे बढ़ाऊंगा जो 5 बातें हमको करना है। तो यहां पर बहुत ही स्पष्ट लिखा है, और एक बार पढ़िए। उस दिन या उस घड़ी के विषय, उस दिन उस घड़ी कहने से यीशु मसीह के आगमन के बारे में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत, स्वर्गदूत को भी मालूम नहीं है, तो तुमको और मुझे कहां से मालूम पड़ेगा? और न पुत्र यीशु मसीह को भी नहीं मालूम मेरे भाई, परंतु केवल पिता। केवल पिता को मालूम है वो कब आने वाला है। तो मैं और आप क्यों झगड़ना चाहिए कौन पहले आएगा कौन पहले आएगा, छोटे बच्चों के जैसा? ना, ये बाइबल में कितना साफ लिखा, ये हमको मालूम नहीं है। ये ना यीशु मसीह को मालूम है, ना चेलों को मालूम है, किसी को मालूम नहीं। ये बात केवल परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है कि पुत्र को कब भेजना है। पुत्र को भी पता नहीं है। तो कई लोग इस बात को लेकर बहस करते हैं कि भाई पुत्र को पता नहीं है, इसके लिए यीशु मसीह परमेश्वर ने, यह बात नहीं है। पुत्र को क्यों पता नहीं है मालूम है? पिता ने तो सब बात यीशु को बताया, तो फिर यह बात क्यों नहीं बताया? इसका एक कारण है। यीशु मसीह कौन है? दया का सागर है। तो यीशु मसीह का दिल कैसा है? वो बहुत नम्र है, वो दयालु है, वो कृपालु है, वो तरस खाने वाला है। ये पिता को अच्छा मालूम था। तो इसीलिए चेले बार बार यीशु को पूछ रहे थे, बताओ कब आएंगे, बताओ कब आएंगे। अगर परमेश्वर यीशु मसीह को यह बात प्रकट किया होता तो यीशु मसीह यह बात किसको प्रकट कर देता था? अपने चेलों को। और उसके चेले किसको प्रकट कर देते? अपने को। फिर हम क्या करते थे? यीशु मसीह जब तक नहीं आता, खाओ पियो एंजॉय करो, पाप करो, मजा करो, और आने के एक दिन पहले बैठ के पश्चाताप करो, रो, उपास लो, छाती पीटो, प्रार्थना करो। यह कोई सही बात नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने यीशु को प्रकट नहीं किया कि यीशु कब आने वाला है। उसका कारण यह है यीशु बड़ा दयालु है। तो यीशु को प्रकट किया होता तो यीशु चेलों को बता देता, फिर चेले बाइबल में लिख देते, फिर हम उसका प्रचार करते, और आप भी और हम भी चाहिए ऐसा जीवन बिताते थे पाप का। कोई भी तैयार नहीं रहता था। लेकिन अभी सब लोग डर और भय से प्रभु के आगमन की बाट जोड़े। यही कारण है यीशु को पिता ने प्रकट नहीं किया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहां पर बाइबल साफ लिखा है, वो कब आएगा उसको भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम, स्वर्गदूत को भी नहीं मालूम। वो केवल पिता ने अपने वश में रखा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। तो मैंने अब आपको अब यह बात बताने वाला हूं कि यीशु मसीह के आगमन में जाने के लिए हमें 5 प्रकार की तैयारियां करना है। हमें अब क्या करना है? हमें अब क्या करना है? यीशु के आगमन को, यीशु का आगमन कब होगा करके लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें अब तैयारी करना है। तो यीशु के आगमन से पहले क्या करने के लिए बताया है? आइए हम पढ़ेंगे प्रभु के वचन से। मार्क रचित सुसमाचार 13 अध्याय 33वां वचन।
Mark the Gospel 13th chapter and verse 33. देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। देखिए, यहां पर दो बातें करने के लिए कहा गया है। झगड़ने के लिए नहीं कहा गया है, वो कब आएगा करके, कंपटीशन करने के लिए नहीं बताया, डिबेट करने के लिए नहीं बताया कि वो कब आएगा करके। यहां पर यह बताया है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। तो मेरा भाई मेरी बहन, हमें जागते रहना है और हमें प्रार्थना करते रहना है कि वो कब आएगा हमें पता नहीं। हमें केवल जागते और प्रार्थना करते रहना है। हमें जागरूक रहना चाहिए, हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए कि वो कब आएगा यह हमें पता नहीं। तो हमें इन दिनों में जागते रहना है। जागते रहना इसका मतलब क्या? परमेश्वर के वचन को पढ़ते रहना है, प्रभु कब आएगा करके उसका रास्ता देखते हमको रहना है। और इसके लिए मैं आपको और भी 3-4 वचन हम पढ़ना चाहेंगे। मत्ती की किताब उसके 24वां अध्याय 42वां वचन 24 and 42 मैथ्यू। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। देखो, यहां पर भी लिखा है जागते रहो, तुम नहीं जानते तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हमारा यीशु मसीह कब आएगा यह हम नहीं जानते, इसलिए आपको और मुझे केवल जागते रहने के लिए कहा है। हालेलुया। हमें जागते रहना है। हमें मूर्ख स्त्री के जैसे सोना नहीं है, जैसे उस मूर्ख स्त्रियों के जैसे सोना नहीं है। हमें होशियार और पवित्र स्त्रियों के जैसे, कुमारियों के जैसे हमें जागते रहना मेरा भाई मेरी बहन। तो ये सबसे मुख्य बात है। अब चर्चा इस पे करो, आपस में एक दूसरे के मिलके पूछो, आप कितना जागते हो, आप कितना प्रार्थना करते हो, यीशु आने वाला है, इसके बारे में डिस्कस करो ना। आप लोग कौन आ रहा है इसके बारे में मत करो डिस्कस, पहले तो डिस्कस इसके बारे में करो, यीशु मसीह जल्दी आ रहा है, क्या आप जागरूक हो, क्या आप प्रार्थना कर रहे हो। और एक वचन पढ़ेंगे मैथ्यू 24 and verse 36, 36वां वचन को भी पढ़ेंगे। उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। यहां पर भी लिखा है कोई नहीं जानता है करके। और एक वचन को हम पढ़ेंगे मैथ्यू 25 and verse 13, 25 का 13। इसलिए जागते रहो, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। मेरे भाई मेरी बहन, हमको केवल जागते रहने के लिए कहा है। तो डिबेट करने के लिए नहीं कहा है, वाद विवाद करने के लिए नहीं कहा है, हमें जागते रहने के लिए रहा है कि जब वो आएगा हमें उसके साथ जाना है। इसके लिए प्रार्थना और जागरूक, ये दो बातें हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है, हमारे जीवन में अहम है, हमारे जीवन में मुख्य है, और हमें ये दो काम करना है। मैं प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा करता हूं। आज जो परमेश्वर हमें वचन दिया है, इस वचन के बुनियाद पर आपको और मुझे आगे बढ़ना है। और उन लोगों से भी मैं बोल रहा हूं जिसका मानना है कि यीशु पहले आ रहा है, जिसका मानना यह है कि मसीह विरोधी पहले आ रहा है, कोई भी हो, कुछ भी हो, आपको मुझे जागते और प्रार्थना करने के लिए कहा है। डिबेट करने के लिए नहीं कहा है, बहस करने के लिए नहीं कहा है, वाद विवाद करने के लिए नहीं कहा है, हमें जागते और प्रार्थना करते रहने के लिए कहा है। यही काम हमको करना है। यह हमारा जागते रहो पहला और प्रार्थना करो दूसरा। अब मैं आपको आगे का बात बताना चाहता हूं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति महिमा। तो पहले हमें जागते रहना है, और दूसरा हमें प्रार्थना करना है, और तीसरा प्रभु ने हमको क्या करने के लिए बताया है, उसके आगमन से पहले हमें क्या करने के लिए बताया। तीसरी बात, तो तीसरी बात देखिए, मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए तैयार हो जाओ। कहने से योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह के सामने खड़े होने के लिए हमको योग्य बनने के लिए कहा है। मत्ती रचित लूक रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 36वां वचन, लूक 21 and verse 36। इसलिए जागते रहो, हाँ, और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो।
डिबेट करो करके नहीं लिखा है। उसके सामने खड़े होने के लिए योग्य मेरे भाई मेरी बहन, जो आपको अब समय दिया गया है वो प्रभु के आगमन में तैयार होने के लिए समय दिया है, वाद विवाद करने के लिए समय नहीं दिया है। कोई भी पहले आने दो, हमें उसके पास जाना है। यह अहम बात है, यह मुख्य बात है। तो उसके लिए खुद को योग्य बनाओ। गलतियां हैं तो निकाल दो, पाप है तो तू उसको दूर कर दो, क्योंकि इधर लिखा है वो अचानक आ जाएगा, एकाएक वो आ जाएगा, कभी भी आ जाएगा, हमको नहीं मालूम। लेकिन हमें एक बात पता है कि हमें खुद को योग्य बनाना है, हमें खुद को तैयार करना है। यह बात बड़ी सफाई के साथ लूक 21:36 में लिखा हुआ है कि उसके सामने खड़े होने के लिए हमें योग्य बनना है। हालेलुया। मेरे भाई मेरी प्यारी बहन, अगर आज यीशु आएगा तो उसके सामने खड़े रहने के लिए आप लोग योग्य हो क्या? अगर नहीं तो आज इस वचन के सामने अपने दिल को खोल दो, अपने मन को खोल दो और परमेश्वर से कहो, प्रभु मुझे लायक बना, प्रभु मुझे काबिल बना, मुझे इस योग्य बना कि मैं आपके सामने खड़ा हो सकूं। हालेलुया। मुझे आपके साथ खड़ा होने के लिए योग्य बनाओ। आप जब भी आओ मैं आपके साथ रहना है। हालेलुया। ऐसे एक प्रार्थना के साथ आप क्यों तैयारी नहीं करते? हमें यही करना है, लेकिन हम ये नहीं करने के लिए शैतान हमको आपस में लड़ाता है। जैसे इंडिया पाकिस्तान, सांप और मुंगूस, ऐसे हमको लड़ाता है। क्या? क्योंकि हम मुख्य लक्ष्य से दूर हो जाए, इसलिए शैतान हमको लड़ाता है। तो आप आत्मिक आंखों को खोलो। वो मुख्य नहीं है कौन पहले आ रहा है, यह मुख्य है कि मुझे यीशु के सामने खड़े होना है। हालेलुया। जब वो आएगा मुझे उसके सामने खड़ा होना है, बस मुझे बाकी कुछ नहीं चाहिए। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो, यह हमारे लिए मुख्य बात है। और चौथा बात, बाइबल हमें क्या कहता है यीशु मसीह के आगमन के बारे में, हमें तैयारी के बारे में बाइबल क्या कहता है? तो बाइबल हमें चौथी बात यह कहता है, तैयार रहने को कहता है। हमें क्या कहता है? तैयार रहने को कहता है। लूक रचित सुसमाचार 12:40, लूक द गॉस्पेल 12th chapter and verse 40। तुम भी तैयार रहो, तुम तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उस घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं है उस समय मनुष्य का पुत्र आएगा। तुम तैयार रहो। हालेलुया। तुम तैयार रहने के लिए बताया मेरे प्यारे भाई और बहनों। तो हमें कैसे तैयार रहना है मैं आपको आगे बताने ही वाला हूं। तो हमें केवल तैयारी करना है। कैसे तैयारी करना मैं आपको बताता हूं। देखो, एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको तैयार कैसे होने के लिए। अगर समझो आप बहुत दिन से आपका दिल कह रहा था कि भाई चलो हम सिंगापुर जाएंगे या दुबई जाएंगे या अमेरिका या कनाडा जाएंगे, या एक बार इंटरनेशनल टूर करना ही आप लोग बचपन से सोचते रहेंगे, और एक चांस आपको आ गया, चलो भाई सिंगापुर आपको जाना है। तो सिंगापुर जाने के एक महीना पहले आपको पता चला कि भाई अमुक तारीख को 1 महीना रह गया, हमको सिंगापुर जाना है। फिर आप क्या करोगे? अरे मैं तो कहूंगा कि आप 1 महीने से पहले तैयारी करते रहोगे। जब इजराइल हमारा एक फर्स्ट चांस था हमें जाने का, उस समय हम 1 महीने से भी ज्यादा ही तैयारी करने लगे। ये ले वो ले, ये कपड़ा लो, गर्म कपड़ा लो, ठंडा कपड़ा लो, हाँ ये लो वो ले, स्वेटर लो, ये ऐसा ये होना है वैसा, कितना मगजमारी। 1 महीना पूरा वो फ्लाइट में बैठने तक तैयारी। प्रभु का धन्यवाद। तो देखिए तैयारी करते, हम लोग तैयारी करते हैं आखिरी समय तक। यहां से गए, फिर वहां पर कैसा भी एयरपोर्ट पहुंचना है, यहां से टाइम पे निकल गए, बॉम्बे में पहुंचे, फिर बॉम्बे में हम थाना में पहुंचे, फिर थाना में उतरने के बाद हमको अभी वापस जाना है अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां से गाड़ी पकड़ना है, उसके लिए भाग दौड़ करें हम। कैसा भी हम लोग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर। वहां पहुंचने के बाद क्या, अब अंदर जाना है। अभी अंदर सब लोग आए क्या भाई, फिर वो लेके जाने वाले आए क्या, मतलब कितना परेशानी, हमको तैयारी कितना करनी पड़ी। फिर अंदर जाने के बाद उधर और एक लाइन है, फिर उस लाइन में जाना है, टिकट चेकअप करना है, उसके बाद में वीजा का सब फाइनल बातचीत होना है, उसके बाद में सब तैयारियां, ये चेकअप वो चेकअप,
सारे कितने चेकअप के बाद में आखिरी में वो फ्लाइट में बैठने के लिए मिला। प्रभु का धन्यवाद। तो तभी मैं और मेरी पत्नी यही बात कर रहे थे कि एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए कितना तकलीफ, पासपोर्ट निकालो, ये करो, वो करो, पुलिस वेरिफिकेशन, क्या क्या, उसके बाद में उधर जाना, उसके बाद में कितने मगजमारी के बाद में फ्लाइट में बैठना, मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए इतना तैयारी। तो मेरा भाई मेरी बहन, जो हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के उस अनंत स्वर्ग में जाने के लिए कितना तैयारी करना है। हालेलुया। ये आसान नहीं है, हमें तैयारी करना है। तैयार रहने के लिए लूक 12:40 में बताया, तैयार हो। हमें तैयारी के लिए कहा है, हम तैयार रहना है मेरे भाई मेरी बहन। कितना तो भी तैयारी करना, ये नहीं कि खाना खाया, अपनी क्या सोया, काम करा, थोड़ा 10 मिनट बाइबल पढ़ा, हो गया। नहीं, आपको बहुत तैयारी करना है। अपने आप को जांचिए, आपको कितना तैयारी करना है। कब पता चलेगा? जब आप जागरूक हो जाओगे, जब आप प्रार्थना करने लगोगे, फिर आपको पता चलेगा आपके जीवन में क्या क्या कमियां हैं। आपको पता चलेगा कि आप भाई को कितना हेट करते हो, अपने भाई को कितना दुश्मन के जैसे देखते हो, पत्नी को कैसा हेट करते हो, पति को कैसे हेट करते हो, पड़ोसियों के साथ कैसे आप लोगों का संबंध है। ये सब आपको ठीक करना है। अपने पास्टर को कितना रिस्पेक्ट देते हो, अपने बिलीवर्स को कितना रिस्पेक्ट देते हो, इस सब बात पर आधारित है आप प्रभु के आगमन में जाना। और उस तैयारी के लिए बाइबल कहता है अब तुम तैयार हो जाओ। वही है तैयारी। आपने क्या तैयारी किया है? आपके आत्मिक जीवन की तैयारी कितनी है? आप लोग उपवास लेते हो क्या? आप लोग बाइबल पढ़ते हो क्या? आप लोग फैमिली प्रेयर करते हो क्या? आप लोग व्यक्तिगत प्रार्थना करते हो क्या? आपका जो कुछ परमेश्वर के प्रति सेवा है वो करते हो क्या? गरीब अनाथों को आप देखभाल करते हो क्या? विधवा और बहनों की आप लोग चिंता करते हो क्या? आपके पास्टर्स की आप लोग चिंता करते हो क्या? आपकी कलीसिया के गरीब लोगों की चिंता करते हो क्या? आपके सड़कों में, आपके स्टेशन में, बस स्टैंड में जो गरीब लोग हैं उनके बारे में आपको चिंता है क्या? प्यारे भाइयों बहनों, तैयारी में ये सब बातें आती है। ये सब बातें आती है। आपका पर्सनल लाइफ कैसा है? आपके पर्सनल लाइफ में कितनी गिरावट है? आपको ये सब जांचना है। आपको ये सब तैयारी करके फिर प्रभु के आगमन के लिए अच्छे से आपको तैयारी करना है। वो करो पहले। कौन पहले आ रहा है इसके बारे में बाद में लड़ाई करो तलवार लेके। अभी ये तैयारी करो, खुद तैयार हो जाओ प्रभु के आगमन के लिए। ये हमारे लिए अहम है, ये हमारे लिए मुख्य है, ये हमारे लिए जरूरी है और यही हमें आज करना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। तैयार रहने के लिए बाइबल हमें बताता है। और पांचवी बात मैं आपको बताता हूं कि हमें क्या करने के लिए बाइबल बताता है। पांचवी और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 3, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 3 एंड वर्स 3। सो छेद कर कि तूने किस रीति से शिक्षा प्राप्त की और सुनी थी और उसमें बना रह और मन फिरा, और यदि तू जागरूक न रहेगा तो मैं चोर की नाई आ जाऊंगा और तू कदापि न जान सकेगा कि मैं किस घड़ी तुझ पर आ पड़ूंगा। तो यहां पर मन फिराने के लिए कहा है, यहां पर मन फिराने के लिए कहा है, सचेत होने के लिए कहा है, यहां पर मन फिराने के लिए कहा है। मेरे भाई प्यारी मेरी बहन, अगर आपका मन कुछ गलत डायरेक्शन में गया है तो आपको वहां से मन को फिराना है। मन फिराओ, इसका मतलब क्या? अब मैं जा रहा हूं, एक गलत दिशा में मैं बढ़ रहा हूं, यह है मेरा मन यहां है। और समझो ये मोबाइल मेरे लिए गलत बात है और मेरा मन इस मोबाइल में लगा है। तो लेकिन अभी मुझे प्रभु का वचन कहता है मन फिराओ, तो मुझे मन फिराना, इसका मतलब ये जो मोबाइल, जो गलत बात है, मुझे गलत शिक्षाएं दे रही है, इससे मुझे फिरना है। मेरे मन को मुझे फेरना है। हालेलुया। तो यही काम मुझे करना है, यही बात मुझे करना है, अपने मन को फिराना है। अगर कोई गलत जगह में आप फंसे हैं, आपके मन को फिरा लो। आप कोई गलत डायरेक्शन में जा रहे, आपके मन को फिरा लो। परमेश्वर को पसंद नहीं है ऐसे एक रास्ते से आप लोग आगे बढ़ रहे, तो बाइबल कहता है आपको मन फिराना है। प्रभु का धन्यवाद।
मन फिराने के लिए प्रभु का वचन कहता है गलत संगति है, मन फिरा लो, टर्न, उधर से तुम लोग टर्न हो जाओ उस बात से। यही है मन फिराओ, यही रेवलेशन 3:3 में हमको बताता है। अपने मन को फिराने के लिए बताया है, परमेश्वर के वचन की ओर, परमेश्वर की ओर हमारे मन को हमें लगाना है, हमारे मन को मोड़ना है, हमारे मन को फिराना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति और प्रभु की महिमा हो। यह हमारे लिए बहुत जरूरी है, यह बात हमें करना है। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। आज कितने लोग, जैसा ये बात सरदेश की कलीसिया से संत यूहन्ना कहता है, और यही बात आज आपके लिए और मेरे लिए लिख रहा है कि हमारे मन को बदलना है, फिराना है, मोड़ना है हमको। प्रभु का धन्यवाद हो। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हमें इन दिनों में इन 5 बातों के बारे में तैयारी करने के लिए प्रभु का वचन हमें प्रेरणा देता है कि हमें जागते रहने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उसके सामने खड़े होने के लिए और हमेशा तैयार रहने के लिए और मन फिराने के लिए उसके आगमन से पहले। प्रभु का धन्यवाद। तो अब आपको अगला ये बात बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के आगमन में जाने के लिए हमको क्या करना है। तो अब जो 5 मैंने बताया कि हमें कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसी तैयारी करना, यह बताया। तो उसमें एंट्री करने के लिए हमारे जीवन में क्या जरूरी है, वो परमेश्वर के वचन से मैं आपको बताना चाहता हूं। 3 बातों को मैं आपको बताऊंगा कि प्रभु के आगमन में जाने के लिए हमें ये 3 बात हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। कौन सी 3 बात हमारे जीवन में होना जरूरी है? तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जरूरतमंदों की मदद करना। जो जरूरतमंद है, जो तकलीफ में है, कष्ट में है, उन्हें हमें मदद करना, यह हमारा पहला कर्तव्य है। तो हम पढ़ेंगे एक वचन को जो बाइबल में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय में, मैथ्यू 25 वर्ड्स 34, 35, 36, 34, 35 और 36वां वचन को हम पढ़ेंगे। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। ये राजा कहने से ये यीशु मसीह, ये आखिरी दिनों के बारे में लिखा हुआ बात है। हाँ, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ, आओ स्वर्ग राज्य के अधिकारी हो जाओ, जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। हाँ, जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया। आओ स्वर्ग राज्य में आओ। तो ये स्वर्ग राज्य में जाने के लिए क्या करना है? हाँ पढ़िए। क्योंकि मैं भूखा था, मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। हाँ, मैं प्यासा था, हाँ, और तुमने मुझे पानी पिलाया। हाँ, मैं परदेशी था, मैं परदेशी था, तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदीगृह में था और तुमने मुझसे मिलने आए। प्रभु का धन्यवाद हो। यहां पर देखिए बताया है 6 बातों को यहां पर बताया गया। तो ये 6 बातें आपको और मुझे करना है प्रभु के राज्य में जाने के लिए। तैयारियां 5 वो भी जरूरी है, ये भी हमारे लिए जरूरी है। यहां पर यह बताया गया है कि पहले जो 5 बात बताया मैंने, उसके आगमन से पहले हमें कैसे तैयारी करना है वो बताया, और अभी डायरेक्ट उसके आगमन में जाने के लिए हमें क्या करना है ये यहां पर है। तो हमें परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए क्या करने के लिए बताया है। हम बहुत कुछ करते हैं, हम अच्छे गीत गाते हैं, हम बजाते हैं, हम अच्छा प्रचार करते हैं, हम अच्छा प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। लेकिन यह मुख्य बात है हमें यहां पर बताया, यहां पर सोशल वर्क के लिए बारे में बताया गया है। ये जो यहां पर 6 बातें लिखी है, ये 6 भी सोशल वर्क है। सोशल वर्क भी जरूरी है, केवल स्पिरिचुअल काम नहीं, आपको सोशल काम भी करना है प्रभु के राज्य में जाने के लिए। देखिए यहां पर क्या हम पहला पढ़े, मैं भूखा था, भोजन दिया मुझे, मैं प्यासा था, मुझे पानी पिलाया, मैं परदेशी था, घर में लिया, मैं नंगा था, मुझे वस्त्र पहनाया, मैं बीमार था, मेरी सुधि ली, मैं जेल में था, मुझसे मिलने के लिए आए। ये सारे बातें सोशल है, आत्मिक बात से इसका कुछ लेना देना है ही नहीं। तो यीशु के आगमन में जाने के लिए, प्रभु के राज्य में जाने के लिए सोशल काम भी जरूरी है, और बहुत से लोग इस काम को करते ही नहीं है। भूखे लोगों की जरूरत नहीं देखते, प्यासों की नहीं, जो नंगे हैं उनके लिए वस्त्र की नहीं, जो बीमार है उनकी सुधि नहीं लेते, बंदी गृह में उनसे पूछताछ नहीं करते। तो आप कैसे प्रभु के राज्य में जाओगे फिर?
केवल एक जगह बैठ के प्रार्थना करने से कुछ होने वाला नहीं है। यह हमें करना है, यही प्रभु का वचन हमें बताता है। वही मैंने कहा ना, जो हमें करना है हम वो नहीं कर रहे हैं, जिसकी जरूरत नहीं वही करते बैठे हम सब, और हमारा पवित्रता का झंडा लगा के बैठे, कुछ होने वाला नहीं उससे। सबसे पहले यह करने के लिए बताया हमको, प्रभु के राज्य में जाने के लिए, जो मैं प्रभु के वचन से बता रहा हूं, मन घटन बात नहीं बता रहा हूं मैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और दो बातें करना है हमको। ये एक हो गया प्रभु के राज्य में जाने के लिए प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे तो कई बातें हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल, जो हाईलाइट है, जो हमको हमारे जीवन में चाहिए ही चाहिए, वो बात बता रहा हूं मैं। और देखिए यूहन्ना 3:5 में और दो बातें बताई गई है। जॉन चैप्टर 3 वर्ड्स 5 में और दो बातें लिखे गए हमको स्वर्ग में जाने के लिए क्या करना है। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। देखिए यहां पर दो बातें लिखा है। जल से न जन्मे, जल से न जन्मे मतलब पानी का बपतिस्मा नहीं हुआ तो वो प्रभु के राज्य में नहीं जा सकता। और तीसरा, आत्मा से न जन्मे, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया तो भी प्रभु के राज्य में नहीं जा सकता हो। तो इस तरह ये बातें हमारे लिए बहुत जरूरी है। केवल हम लोग किस बात को मुख्यता देते हैं, बाबा क्रिसमस आया, चलो अभी घर में कलर मारो, नया कपड़ा लो, स्टार लगाओ, हाँ घर में ये करो, इसको हम लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रहे हैं। अब आया गुड फ्राइडे, 40 दिन उपवास करो, हमको ये करना है वो करना है, 40 दिन इधर एक प्रार्थना उधर एक प्रार्थना, 40 दिन 40 करना है। आप ये करो, इसके बारे में मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं विरोध आपको ये कर रहा हूं, केवल आप वही कर रहे हो। ये तीन बात में आप लोग परफेक्ट है क्या? ये तीन बातें, जो सोशल वर्क के बारे में और जो पानी के बपतिस्मा के बारे में, पवित्र आत्मा के अभिषेक के बारे में हमको तैयारी है क्या? तो उद्धार का अनुभव कब मिलता है? वो पानी का बपतिस्मा के लिए जब आप तैयार हो जाओगे कि बाबा मुझे बपतिस्मा चाहिए, उस समय उद्धार के बारे में आप लोग ऑटोमेटिक आपको समझाया जाएगा, पास्टर के द्वारा, सेवक के द्वारा, आपके चर्च के पास्टर के द्वारा आपको बराबर समझाया जाएगा। तो पहले आपके लिए ये तीन बातें बहुत जरूरी है परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। दूसरे बातों को इंपॉर्टेंट नहीं देना। हमारा एक सोशल वर्क होना चाहिए स्ट्रांग, हमारा पानी का बपतिस्मा होना चाहिए, हमारा पवित्र आत्मा का अभिषेक होना चाहिए। ये तीन बात अगर आपके लाइफ में, आपके जीवन में है, तो प्रभु के आगमन में जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। प्यारे भाइयों बहनों, वो ऊपर दिया हुआ 5 बात और उसके साथ ये 3 बात, ऐसे टोटल अगर 8 बातें आपके अंदर है, तो बादलों में आने वाला जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, जरूर हम उसके साथ जाएंगे और युगानुयुग हम उसके साथ में राज्य करेंगे। आज हमें एक नया निर्णय लेना है। आज हमें नए सिरे से तैयारी करना है कि मुझे प्रभु के राज्य में जाना है, मुझे यीशु मसीह के आगमन में जाना है। तो मुझे अभी झगड़ना नहीं है कौन पहले आएगा, ये गुप्त बात है और ये छुपा हुआ बात है। पहले कौन आ रहा है, यीशु मसीह का आगमन, ये यीशु को भी पता नहीं है कि वो कौन सी घड़ी में आ रहा है, लेकिन वो चोर के जैसे आएगा। हमें तैयारी करना है, ये हमें बाइबल स्पष्ट बताता है। इसीलिए आइए आज हम अपने आप को तैयार करेंगे। यह हमारा 4 पार्ट यहां पर खत्म हुआ है। ये 4 पार्ट यीशु मसीह के आगमन में जाने के लिए, उसके राज्य के लिए तैयार करने के लिए बहुत जरूरी है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर करे इस वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए आपकी सहायता करे। अब मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। हालेलुया। मैं आप लोगों के लिए, आप लोगों को प्रभु के हाथ में देना चाहता हूं कि कैसे भी करके आपको प्रभु के राज्य के लिए तैयार होना है। हालेलुया। ये जो वचन आपने देखे हैं, जो हमने अब देखा है, इन सारे बातों के ऊपर हम अपने आप को जांच के देखें, हम अपने आप को फर्क कर देखें कि जैसे प्रभु के वचन में बताया है, उस वचन के मुताबिक हमको प्रभु के आगमन के लिए तैयार होना है। यही है प्रभु यीशु मसीह के आगमन की बातें, यही है प्रभु यीशु के आगमन की चर्चा, और यही है यीशु के आगमन के लिए हमें तैयार करने वाली बातें। तो ये अगर आप करेंगे तो जरूर आप और मैं,
हम सब यीशु से मध्य आकाश में मिलेंगे, बीच बादलों में हम प्रभु यीशु मसीह के साथ मिलेंगे और युगानुयुग और हमेशा हमेशा के लिए हम प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति और महिमा हो। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, वचन की सच्चाई से आपने हमें प्रकट किया कि हमें कौन पहला आएगा ये अहम नहीं है, आपके आगमन में जाना यह हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। यह आज आपने दिखा दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और प्रभु आपने ये भी बताया हमें जागते रहना है, हमें प्रार्थना करना है, हमें तैयारी के साथ रहना है, हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आपने हमें दिखा दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। और भी प्रभु हम दिल की गहराई से आपकी प्रार्थना करते हैं, जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए जो 3 बातों को आपने आपके वचन से हमें बताया, एक है जो सामाजिक काम जो हम सोशल वर्क कहते हैं, उसमें भी हमें आगे बढ़ना है, पानी का बपतिस्मा लेना है, और तीसरा पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। और हम अपने आप को तैयार करने के लिए सहायता कीजिए। जितने लोगों ने ये चारों सेशन को देखा है, आप सबों को आशीष कीजिए प्रभु। शुरू से आखिरी समय तक आप हमारे साथ थे, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं। आपके राज्य के लिए हमारे एक को तैयार कीजिए, मसीह यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। नाउ मे द ग्रेस ऑफ आवर लॉर्ड सेव जीसस क्राइस्ट, love the Father and sweet fellowship of the anointing of Holy Spirit rest and abide with us all now and until Jesus comes in his glory. Amen. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद हो। परमेश्वर आपको आशीषित करे, उसके राज्य के लिए तैयार करे।